फिर तो कैसे चल रही है लॉकडाउन की छुट्टियां? बहुत को तो मजा भी आ रहा है। चलो तो आप समझ चुके हैं क्लब क्लास यूट्यूब चैनल पे, और हम अपना पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना? चलो तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले आप ये बताओ कि पार्ट 1 में मैंने आपको क्या क्या बताया था, याद है? नहीं यार, गलत बात। सिर्फ मैं पढ़ाऊं और आप पढ़कर ना आओ तो ये तो फिर गलत बात है। तो आप भी थोड़ा पढ़ो। अभी तो चलो ठीक है, लेकिन जब मैं आगे फिजिक्स जब पढ़ाने लगूंगा, अभी तो मैथ्स चल रहा, थोड़ा मोड़ा टूल्स तैयार कर रहे हैं। युद्ध से पहले तलवार तैयार करते हैं, धनुष तैयार करते हैं। महाभारत के टाइम अभी तो चलता कट्टा, ठीक है, कालीन मीडिया का, तो वो सारी चीजें। ओके, तो युद्ध की तैयारी टूल्स तैयार कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी असली युद्ध तो उस टाइम। तो वहां पर आपने ऐसे मत करना जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले लेक्चर को याद रखने, तो चीजें ना पूरी गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था फिजिक्स इज द फन, लेकिन मजे तो हमारे लिए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलो पिछले क्लास का भी याद रखना। चलो तो हम फटाफट करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या किया था? तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि मैथ्स कैसे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल दिया था, आप अपने कुछ एग्जांपल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा था कुछ क्वांटिफिकेशन, बहुत सिंपल सा, आप लोगों के साथ फार्मूला ही तो पढ़ाया था। हाँ तो बच्चे बस फार्मूला ही पढ़ना है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फिर हमने देखा था लॉग, फिर थोड़ा एक्सपोनेंशियल लॉग के कुछ बेसिक रूल। पता है मेरे को लॉग आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने सिर्फ फार्मूला करा के लॉग को खत्म कर दिया। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम कराऊंगा, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप टेक्स्ट बुक से ट्राई करो। ठीक है, फार्मूले का अप्लाई करो, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा एक प्रॉब्लम अलग से बना दूं, क्योंकि वीडियो में करने के बाद वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है और कुछ बच्चों को बस टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको फिर दिक्कत होती है, देखते यार बहुत लंबा वीडियो क्यों मैं पढ़ूं, दैट्स व्हाई। तो अगर प्रॉब्लम वीडियो की ज्यादा डिमांड होगी तो मैं प्रॉब्लम वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत बकवास करता हूं मैं, पता है मेरे को। चलो ट्रिग्नोमेट्री, क्या ट्रिग्नोमेट्री आधे बच्चों की तो शुरू की इसी तरह गले की पानी सूख गई होगी। 10th में बड़ा सताया था, याद है ना? कुछ बच्चों को बहुत सताता 10th में ट्रिग्नोमेट्री, मेरे को याद है 10th में बहुत सताता, वो डरते रहते ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते रहते हो, यो 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 भाई ट्रिग्नोमेट्री सुन के भाग जाते हैं। तो घबराओ मत, यहाँ पे कुछ प्रूफ वाला वो मैं नहीं कर पाऊंगा आपको, अपने काम की चीजें है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी की सारी चीजें आपके मैथ के टीचर पढ़ा देंगे आपको। ठीक है ना? तो डरना नहीं है, फिर से वही वाली बात, हम थोड़ा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जो हमारे फिजिक्स में यूज हो और हमारा फिजिक्स आराम से बन सके। सो डरने की बात नहीं है। एक्चुअली डरते हैं, डर तब तक लगता है जब तक हम लड़ते नहीं। एक्चुअली सच बोलूं तो मेरे भी क्लास 10 में मैं ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरता हूं, इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं। लेकिन फिर मैंने इससे लड़ना सीख लिया और फिर ट्रिग्नोमेट्री ने मेरे से डरना सीख लिया। तो आप भी लड़ो और इनसे मत डरो, ठीक है ना? ये आपसे डरेंगे। ओके, चलो तो ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या बातें करते हैं? आप क्लास 10 में बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, ठीक है? तो क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आपने वहां पर शायद ही मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा हो, ठीक है ना? शायद ही मेजरमेंट सिस्टम आपने पढ़ा हो, ठीक है? तो मेजरमेंट सिस्टम की क्या बात आती है वो देखते हैं फटाफट। चलो मेजरमेंट सिस्टम की जब बात आती है तो समझते हैं मेजरमेंट सिस्टम चीजें होती क्या। देखो मेजरमेंट, कन्वर्जन सिस्टम, ये सारी चीजें ना एक बनी होती है, ठीक है ना? कोई अथॉरिटी होती है जिसको फिक्स की होती है, इसका इसमें, इसका इसमें, चीजें जो होती है वो सेम ही होती है। अगर मैं बोलूं 12 केला, ठीक ना, या 1 दर्जन केला, दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना? या मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर का एक पाइप है, ठीक है, या मैं बोलूं 1/100 मीटर का पाइप है, बात दोनों क्या है? वही है। मैं बोलूं 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, दोनों चीजें जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? वही होती है, बस हमारा बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो कन्वर्जन सिस्टम में वही। तो इसी तरह से हमने लेंथ का तो हमें कन्वर्जन सिस्टम पता है, लेकिन हम एंगल का शायद ही पढ़े होंगे। तो जल्दी जल्दी फटाफट हम देखते हैं एंगल का कन्वर्जन सिस्टम। तो पहले हमारा आता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है ना? सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसने क्या होता है? तो इसमें हम क्या मानते हैं, इस सिस्टम, इस महान पुरुष का क्या कहना है? इन्होंने कहा भाई हम तो वन राइट एंगल को क्या मानेंगे? तो हमने बोला, इन्होंने बोला मैं 90 डिग्री मानूंगा, 90 डिग्री। तो यस, ये जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में, जो कि आपको ओ दिख रहा हो, लेकिन ये डिग्री है, ग्रेड है और ये रेडियन है, ठीक है? तो इन्होंने
मिनट को भी क्या करेंगे 60 सेकेंड बना देंगे। अब थक गए और इन्होंने बस ये तीन चीजें दी है। तो ये तीन चीजें आप याद रखोगे, बस सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कल होकर आपको पूछेगा कि वन राइट एंगल में कितना डिग्री होता है तो 90 डिग्री। 90 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे बताओ? अरे 90 इंटू 60, 90 इंटू 60 सिंपल है, सिंपल कन्वर्जन बता रहा हूं, कोई बड़ी बातें नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना? बस चलो ये चीजें किसकी हो गई बोलो बच्चा? ये हो गई आपकी। चलो सेंटिसिमल का क्या करते हैं? तो इन्होंने भी अपना दे दिया, चलो इनका भी देख लेते हैं थोड़ा। इनका क्या डिमांड है? इनका डिमांड है वन राइट एंगल इक्वल टू, इन्होंने बोला 100 ग्रेड होगा। मैंने कहा चलो ठीक, हमने भी बोला ठीक है। और वन ग्रेड इक्वल टू हम कहते हैं हम इससे भी छोटा दौड़ेंगे, 100 मिनट में दौड़ेंगे और 100 और 1 मिनट में 100 सेकेंड। मैंने कहा चलो ये भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कन्वर्जन ही है, ठीक है। फिर हम आ गए कहां पे? ये सर्कुलर सिस्टम पे। किस पे आ गए? सर्कुलर सिस्टम पे। तो ये इसका हो गया। और सर्कुलर सिस्टम का क्या कहना था? वन राइट एंगल पाई बाय 2 रेडियन। इसको आप रेडियन लिख भी सकते हो, आर रेडियन है, और सी भी दे सकते हो पावर, ठीक है ना? तो रेडियन है। ओके, अब ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी क्या है? कन्वर्जन यूनिट है। तो डरने की बात नहीं है, आपको लेंथ का कन्वर्जन आता तो आप इसके निकाल बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है? और आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। चलो कुछ बातें और देखते हैं, ये चलो ये चीजें उतार ली तो देख लो फटाक से। तो क्या है? वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और बोलो 1 मिनट किसमें? हेक्साडेसिमल में 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। फिर वही अगर देगा सेंटिसिमल में 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 डिग्री, 100 ग्रेड सॉरी, और 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और दिस, ठीक है? राइट एंगल का ये हो गया, ठीक है? चलो अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे बहुत कचरा हो गया है, और ना बोर्ड पे ज्यादा होना चाहिए और ना दिमाग में ज्यादा होना चाहिए। आप लोगों ने तो समझ ही लिया, अब एक चीज और समझिए। पाई, ओके, ये रिलेशन है, ये क्या है? रिलेशन है। किनके बीच का रिलेशन है? ये आपका रिलेशन है किसके बीच का? डिग्री ग्रेड और रेडियन के बीच का, डिग्री ग्रेड और रेडियन के बीच का रिलेशन है। इस रिलेशन की वजह से आप एक दूसरे में क्या कर सकते हो? इंटर कन्वर्जन। क्या कर सकते हो? बता जल्दी, इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन कर लेंगे, बहुत इजी है। तो मेनली क्या होता है, अगर मैं जनरली बताऊं तो ये सेंटेसिमल ज्यादा यूज नहीं होता। सेंटेसिमल ग्रेड वाले सिस्टम ठीक है यूज करते हैं इसको हम कभी कभी, हाँ फ्रेंच सिस्टम बोल लेते हैं, और सेक्टासिमल को भी हम इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, अगर दूसरा नाम अगर किसी बुक्स में आपको मिल जाए मे बी। तो ये सारी चीज, लेकिन हम मेनली जो फिजिक्स में हमारे डिग्री रेडियन का थोड़ा कन्वर्जन चलता है, तो इसको थोड़ा ना डिटेल में देखते हैं, हल्का सा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कर क्या आता है। चलो हमने क्या देखा अभी? हमने ये देखा वन राइट एंगल, तो हम ये भी बोल सकते हैं वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय 2। तो वन राइट एंगल में 90 डिग्री, तो हम ये बोल सकते हैं ना 180 डिग्री इक्वल टू पाई, हाँ या ना? पाई सीधी सबका, तो 1 डिग्री में बोलो पाई बाय 180, बहुत बढ़िया। 1 का पता चल गया। कल अगर आपसे पूछे 90, सॉरी चलो 90 थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, 270 डिग्री में कितने रेडियन? तो 270 इनटू पाई बाय 180, ये कट गया और ये कितना बचा जल्दी से बताओ? 3/2 बचा ना, 3/2 क्या? रेडियन। आप रेडियन लिख भी सकते हो, आप पावर भी सीख दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? चलो तो ये चीज हम समझ गए। अब इसी तरह आप उल्टा भी कर सकते हो कि अगर आपको रेडियन में दिया हो, फॉर एग्जांपल आपको रेडियन में दिया हो कि पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, कितना डिग्री, ठीक है? तो आप क्या करोगे? पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, जल्दी से बोलो 180 बाय पाई कुछ ये कितना होगा? 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। पाई बाय 3 होता है कितना होता? 60 डिग्री, ठीक है ना? तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, जनरली फिजिक्स में डिग्री में तो कभी डिग्री किया था, रेडियन में किया था, दैट्स व्हाई इसका कन्वर्जन थोड़ा सा जरूरत है, थोड़ा सा जरूरी भी है। बाकी की जो चीजें आप इससे भी कर सकते हो, ये जो फॉर्मूले है, ठीक है, बोलोगे तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके ये चीजें कर रहा हूं, ठीक है?
ये मास्टर फॉर्मूला, इसे याद रखना हमेशा, dy90 इक्वल टू gy1 100 इक्वल टू 2c बाई पाई, 2c बाई पाई। चलो तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कन्वर्जन। चलो तो इसको भी मिटाते हैं, हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, देखो बोर्ड की सफाई है जरूरी है, बोर्ड की सफाई के साथ साथ अपने हाथों की सफाई भी जरूरी है, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है कितनी जरूरी है हाथों की सफाई। और साथ साथ आप अपने घर पर जितने भी सामान लाते हो ना, उसे भी सैनिटाइज किया करो आप, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सेफ रहना जरूरी है। चलो अब हम देखते हैं टी रेशियो। टी रेशियो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है इसके बारे में, इसलिए इसे देखे 2x की स्पीड में, 2x की स्पीड में देखे 1.5। चलो देखते हैं किसके स्पीड में देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, चलो ये इसका नाम दे देते हैं POOPM, ठीक है। यहाँ पर साइन का साइन रेशियो क्या है, y बाई r, y क्या है, देखो यहाँ पर y बाई r परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस tan थीटा क्या हो जाएगा, देखो y बाई क्या है, y बाई x यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर y पे। तो इसी तरह आपने 10th क्लास में सारे कुछ ये चीज तो पता है ना आपको, ये सारी चीज, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, ये फॉर्मूले आपको बस याद करना है, sin थीटा इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, दिस बाय दिस होता है, और ये किस एंगल से लिया, इस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से लिया, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, लेकिन इस पॉइंट के लिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। चलो फिर cos a, फिर sin a, फिर कुछ रिलेशन sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos a थीटा, cos a थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। अगर फार्मूला अगर नहीं याद है तो क्लास 10 का बुक खोलिए, बुक खोल के उसको ऐसे ऐसे पलटाइए, थोड़ा टॉर्चर लगे, लेकिन ये बेसिक चीज तो मेरे हिसाब से कमजोर बच्चे भी सीख लेते हैं। स्ट्रगल करते करते ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी दिक्कत तो होती है, आती है दिक्कत, लेकिन फिर वो सीख भी तो लेते हैं, बोलो। हाँ तो ये चीजें सीखते हैं। फिर यही फॉर्मूले हैं, आगे क्या 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर = 1 एंड etc। व्हाई? क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले में लिखाने बैठ जाओ ना बच्चा, बहुत फॉर्मूले हैं, ठीक है, बहुत फॉर्मूले हैं। कुछ फॉर्मूले जरूरी है, कुछ बेकार भी है, तो धीरे धीरे देखेंगे। बाकी अगर आपको फॉर्मूला ज्यादा लिखना हो तो मैं क्या करूं, यहाँ पर टाइम वेस्ट करूंगा, आपको बोर्ड पर पढ़ के फिर बोलो आपको याद करो, फिर वो भी इतनी गंदे हैंडराइटिंग में, तो इससे अच्छा आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप प्ले स्टोर से कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैथ्स फॉर्मूले का बहुत अच्छे अच्छे ऐप है, जिसमें एक ऐप है जो मैं अपने टाइम में फॉर्मूला टेक, ठीक है, फॉर्मूला टेक करके नाम है शायद, हाँ उस पे एक बार शायद जीमेल से साइन इन करना पड़ता है, हाँ उसके बाद आपको उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सबके आपको हेल्प मिलेंगे, चीट बनाने को मिलते हैं उसमें, स्टार मार्क लगाने को, तो अच्छा है, और उसका फॉर्म भी बहुत प्यारा है, तो आपको साफ सुथरा कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूला याद करने में। और फिर जैसे जैसे आप यूज्ड होते जाओगे, जैसे मैथ जो बच्चे लिए, लेकिन बायोलॉजी जो लिए वो थोड़ा आप उसको डाउनलोड कर लो तो ठीक रहेगा, कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे। बाकी हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जो देख लेंगे, वैसे तो फॉर्मूला कोई अंत नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी फॉर्मूले आप वहां से देख लेना, और कोई भी डाउट हो तो वो। चलो अब आते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यहाँ का कुछ कांसेप्ट चलते हैं। चलो इस कांसेप्ट को हम पहले समझते हैं। ये क्या हमारा बता दो मुझे, ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है। ये ग्राफ आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जब प्रूफ करते होगे बहुत सारी चीजें आपसे प्रूफ कराई गई ना, बहुत बच्चों को ना प्रूफ तो इतना कम करते थे, क्यों करा क्यों रहे हो सर, ये तो बताओ, क्या करूं मैं प्रूफ करके, ये sin थीटा इक्वल टू 1 पर cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू 1 पर क्यों करूं? हां ठीक है, करना है तो करनी पड़ती है, क्योंकि चीजें आप यूज करोगे। देखो यही चीज है, अब मैथ्स जो पढ़े हो ना उसको मैं फिजिक्स में आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि फिजिक्स से कितना मजा, वो जो मैथ्स हमने पढ़ा क्लास 10 पे उसका यूज करेंगे और देखेंगे कितनी मैजिक होती है। तो मैथ्स तो सुपीरियर है, कोई डाउट नहीं, मैथ्स बहुत सुपीरियर है, ठीक है। मैथ्स के बिना अबाउट आई थिंक किसी फील्ड में मैथ्स मत पढ़ना पड़े, मैथ्स पढ़ना ही है, ठीक है, इसलिए प्यार करना सीख लो, इससे बहुत रिस्क नहीं करना, थोड़ा तो सीख लो ना तो अच्छा रहेगा। ओके चलो, ये कोऑर्डिनेट है, अगर इस कोऑर्डिनेट में अगर मैं ये पूछूं कि इस पॉइंट पे अगर कोई वैल्यू आती है कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो कैसी उसकी साइन होगी, तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, वेरी गुड। इसमें बताओ माइनस प्लस, इसमें बताओ माइनस प्लस माइनस, ठीक है, मतलब मैं बोलूंगा कुछ भी आप भी बोलोगे, और यहां पर फिर बताओ माइनस प्लस, पहले में हम x का लिखते हैं और सेकंड वर्ड y का लिखते हैं, पता ही होगा ना ये चीज। चलो देखो, और कोई भी बेसिक चीज अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट किया करो, ठीक है ना, आप कमेंट किया करो, मैं कोशिश करूंगा या तो कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूं, ठीक है।
यानी तो फिर देखा जाएगा उस प्रॉब्लम को, डाउट सेशन रख दिया जाएगा कभी। ओके चलो अब कुछ बातें तैयार करते हैं कुछ चीज समझने से पहले। यहां पर लिखते हैं ऑल टी रेशियो, ठीक है, और इसको कैसे करते हैं पॉजिटिव। देखो मेरी हैंडराइटिंग ना, हैंडराइटिंग में मत जाना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी है, झूठ क्यों बोलूं, थोड़ी गड़बड़, क्या बहुत गड़बड़ है, लेकिन ठीक है अपनी अब बुरी चीज है तो मैं सोचता हूँ चलो यार साइंटिस्ट लोगों की हैंडराइटिंग गंदी होती है, बस ये सोच के अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता रहता हूँ, बट हैंडराइटिंग सुधारनी पड़ेगी ना। चलो देखते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते वैसे तो नहीं है, हैंडराइटिंग ठीक है दिख रही है, अब क्या चाहिए इतना, एक्चुअली ना मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है हैंडराइटिंग लिखना। चलो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, आप लोग से बात करते करने के चक्कर में ना मैं चीजें भूलने लगता हूँ। हाँ कॉस थीटा और यहाँ पर क्या आएगा सेक थीटा, ठीक है, दीज आर पॉजिटिव। चलो इससे पहले कुछ चीजें समझते हैं, एक फंडा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता होगा बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि देखो फिजिक्स में ना साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन कन्वेंशन को समझने में प्रॉब्लम करते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएगी, आपका जो भी प्रॉब्लम, आपका जो भी प्रॉब्लम हो सारा सारा बिगड़ जाएगा। आपको क्या जानते हो क्या होगा, आपने फोर्स का सही डायरेक्शन सीखा नहीं, आपका 10 10 जोड़कर 20 होने वाला, लेकिन आपने 10 माइनस 10 करके 0 कर दिया, अच्छा से आराम 0 फोर्स, लेकिन वहां पे 20 होने वाली थी। इसलिए फिजिक्स में साइन का बहुत महत्व है। आप बात देखो कन्वेंशन क्यों कर, अगर आपको जो मानना मानो, आपको ये मानना है कि ये प्लस ये माइनस इट्स ओके, ये किसी को ये मानना है ये प्लस ये माइनस इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक आप वही चीज मानकर चलोगे तो, ठीक है ना, आप वही चीज मानकर चलोगे तो जाकर वो चीजें क्या होगी सही होगी। इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी कर रहा हूं कि जब भी मैं देखोगे मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आप ये चीज देखोगे कि मैं फोर्स के कभी वेक्टर क्वांटिटी उसके साइन के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए उसके साइन के बारे में, कब प्लस लगता है कब माइनस लगता है, तब जाके ना कुछ नहीं होता, बस वही तो गेम है। बहुत अच्छे वो नहीं समझ पाते किधर लग रहा है क्या लग रहा है, मैथ्स तो ज्यादा आता नहीं फिजिक्स में, अगर आप कंसेप्ट अच्छे से सीख लिए तो आप ऐसे उड़ा दोगे, कैसे उड़ा दोगे, ऐसे उड़ा दोगे क्वेश्चन को, मैथ्स को उतना नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन कभी कभी तो ऐसे भी होंगे कि आप बिना पेन कलम छुए भी आप आंसर दे दोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो, ठीक है। तो फिजिक्स बहुत कंसेप्चुअल है, आपको चीजें विजुलाइज करने को देखने को मिलेगी, लाइक मैथ में भी मिलती है बट उतनी नहीं मिल पाती है, इसलिए फिजिक्स में लोग बोलोगे तो थोड़ा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा रिलेट कर पाता हूँ रियल लाइफ से। हाँ ये अलग बात है कि हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो पूरा रियल लाइफ पे नहीं, थ्योरेटिकल फिजिक्स है जिसमें बहुत सारे असम्पशंस, बहुत सारे चीजें फिक्स कर दी जाती है, नहीं ली जाती है, वो अलग बात है, लेकिन हम पहले इजी तो सीखते हैं तब तो पूरे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को भी सीख पाएंगे, मैं कॉम्प्लेक्स चीजें उसमें ऐड करेंगे जब हम हायर लेवल स्टडी करेंगे, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई लव फिजिक्स, बिकॉज़ चीजें आसपास देखने को मिल रही है, ठीक है ना, पता चल रहा है कि हाँ यार हो रहा, फ्रिक्शन हो रहा है, गर्मी आ रही है, ठीक है ना, घर्षण हो रहा है, ये सारी चीजें, इसलिए अभी बता रहा हूं हमेशा फिजिक्स पढ़ने वक्त में साइन का पूरा क्लियर रखना, कोई भी डाउट हो उसी टाइम क्लियर करना है, कमेंट करके जैसे भी करके, ओके चलो शुरू करते हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात आती है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि जब भी क्लॉकवाइज का आता है तो घड़ी किस दिशा में, घड़ी है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, टिक 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 टिक, तो ये जो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी जब अपने विपरीत दिशा में उसकी जब सुई जो उसकी निडल होती है क्लॉक की विपरीत दिशा, क्या अगर ये है तो इसका विपरीत उल्टा क्या होगा, टिक 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 टिक, तो इसको बोलते हैं क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी अगर याद कर लेना ये चीज, देखो ये कन्वेंशन है ना, आप अपने तरफ से भी कर सकते हो उल्टा पुल्टा, लेकिन सब यही मान के चलते हैं, तो आप भी यही लेके चलोगे तो अच्छी है, ठीक है, कि अगर क्लॉकवाइज अगर हम एंगल लेते हैं थीटा, अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो क्या होगा निगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं थीटा कुछ नहीं है एंगल ले रहा हूं मैं, तो वो क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव, तो क्लॉक बोले तो नेगेटिव, एंटी क्लॉक बोले तो पॉजिटिव। चलो कुछ चीजें और देखते हैं थोड़ी, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, किसने किसको पीटा, किसी ने किसी को नहीं पीटा,
सम टाइम लगता होगा आप लोगों को भी, मतलब क्यों पढ़ा रहे हो सर कहाँ जिंदगी में यूज आएगी। देखो यूज तो जिंदगी में तो बहुत कम ही आएगी ऑनेस्टली बोलूँ तो, लेकिन क्या करोगे, बहुत चीज सीखने को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अब आपको करना पड़ेगा, विदाउट आप एग्जाम क्लियर किए हुए तो चीजें नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात है, मैं भी आपको क्या सिखाने वाला हूँ, बात देखो, साइन माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, इन सब सारी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम पढ़े नहीं ना थोड़ा, तो इसको देखते हैं। देखो ये तरीका एक बता रहा हूं, याद रखना, तो क्लॉक एंटी क्लॉक समझ में आ गया। दूसरा ये याद रखना कि जब भी ये एंगल, देखो ये तो सारे एक्यूट एंगल होंगे थीटा जो भी है, ठीक है ना, और ये इनको देखना है जो भी ये प्लस में कर रहे हैं, ये हमेशा या तो इवन ऑफ राइट एंगल या ऑड ऑफ राइट एंगल के मल्टीपल में रखना। मतलब क्या बोल रहे हो सर, सिंपल बताओ ना। अरे मतलब ये बोल रहा हूं कि 90 के मल्टीपल में होना चाहिए, ऐसे 90 into 1 या 90 into 2 या 90 into 3 या 90 into 4। जब 90 into 1, 90 into 3, 90 into 5, 90 into सिर्फ 0, यानी कि थीटा सिर्फ है 0, 90 into 2, 90 into 4, दिस इज द इवन मल्टीपल, और ये क्या हो गया, ऑड मल्टीपल। तो जब ऑड मल्टीपल होगा तो हम चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चेंज, तो क्या करें कि when odd multiple is present then we change, our change occur, और जब नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा, जब नहीं होगा तो, जब इवन मल्टीपल होगा तो चेंज अकर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान में देखो, फटाफट देखो इसका आंसर देते हैं हम कैसे। साइन माइनस थीटा, व्हाट इज साइन माइनस थीटा, देखो जब भी एंगल मेजर शुरू होता है ना, तो वो कहां से होता है, यहां से 0 डिग्री, तो माइनस थीटा, तो माइनस सर आपने बोला माइनस मतलब क्लॉकवाइज मतलब घूम गया, किस क्वाड्रेंट में है, एक्यूट एंगल तो किस क्वाड्रेंट में है, अच्छा क्वाड्रेंट हमने नहीं लिखा, बताओ फटाफट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ ज्यादा कचरा हो गया क्या, ठीक है ध्यान से थोड़ा देखो, तो किस में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अब ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव है, सिर्फ cos और sec, cos और sec थीटा है, तो sin माइनस, अब देखो ये माइनस थीटा है तो इवन मल्टीपल में हो गया, क्योंकि आगे 19 to 0 हो गया, तो ये तो sin का sin ही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, sin का क्या रह जाएगा, sin ही रह जाएगा, और sin थीटा का, और ये जो माइनस वो कैसे डिसाइड करेंगे, आगे माइनस लगेगा प्लस, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हम क्या देखेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन प्लस है, नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा एक माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आ रही है। चलो थोड़ा इसको मिटाते हैं, ये चीज याद रखना, जब भी क्या होता, जब भी चलो इधर करते हैं थोड़ा, जब भी इवन मल्टीपल में हो तो चेंज नहीं करना है, ऑड मल्टीपल में हो तो चेंज करना है। तो चलो साइन 90 प्लस थीटा कौन बताएगा, चलो देखो साइन 90 प्लस थीटा, फिर से वही वाली बात, 90 के आगे क्या है 1, तो 1 into 90 मान सकते हैं, यानी कि ऑड मल्टीपल है, तो साइन का तो चेंज क्या हो जाएगा, पहले cos, किस वाले से, इस वाले से, ठीक है, ठीक है, cos तो हो गया cos थीटा, प्लस माइनस देखो ये डिसाइड करता है, ये नहीं डिसाइड करता, हमको इसका देखना होता है कि साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या उस क्वाड्रेंट में साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव, साइन 90 प्लस थीटा 0, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, देखो ना 0, 90 प्लस थीटा, क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वी नो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई यहां पे क्या लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे बोलो प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आया, हाँ सर आ ही गया होगा, वो तो बाद में पता चलेगा जब खुद से करेंगे तो, ठीक है कर लेना खुद से भी, और समझ में आ जाएगा, ध्यान से बस देखो एकदम समझ में आ जाएगा, लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। 270 माइनस थीटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 270 माइनस थीटा, देखो 0, 90, 180, 270 माइनस थीटा, माइनस मतलब बोले तो क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसे घूमती, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव है, tan और tan थीटा और cos
cot थीटा, लेकिन हमारा तो क्या है यहाँ पर ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, जल्दी से बताओ। तो 90 into 3 ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज तो करना पड़ेगा, चेंज तो कर दिए। साइन किसके कारण लगेगा, साइन सब 270 माइनस थीटा के कारण लगेगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे जल्दी से बताओ। 270 minus theta, 270 minus theta lie in a third quadrant. Third quadrant में only tan theta and cot theta are the positive. That's why यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। आया समझ में? बोलो। देखो एक क्लास में तो मैंने कोशिश की थी बताने की, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। चलो अब एक तुम करके बताओगे। अब साइन का तो बहुत कर लिया, अपना cos के साथ चलते हैं ना। चलो एक है हमारा प्रॉब्लम था cos 270 minus theta, तो cos 270 माइनस थीटा। चलो जल्दी से बताओ cos 270 माइनस थीटा। चलो थोड़ा वो करते वो इजी तब जैसे करते हैं। हाँ तो जैसे 270 माइनस थीटा इक्वल टू 270 माइनस थीटा में हम क्या देख रहे हैं, 270 थीटा क्या है, इवन ऑड या ऑड मल्टीपल है, इसलिए हम cos का क्या करेंगे, बोलो बच्चा, साइन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 270 माइनस थीटा 0 90 80 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, तो cos तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए क्या यहाँ पे लगेगा माइनस। क्या लगेगा माइनस। समझ में आया? चलो एक लास्ट करते हैं और उसके बाद इसे खत्म करेंगे। क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब ये भी मिटा देता हूं, मैं सब मिटा देता हूं, देखते हो आप, कुछ नहीं, सब रैंडम सा कुछ लेते हैं, रैंडम सा। ओके क्या ले रैंडम सा, हाँ चलो थोड़ा खतरनाक देखते हैं। कॉट सर ये आपने क्या दे दिया, कितना एंगल में होता है, डिग्री अगर छूट गया हो तो आप मान लीजिएगा डिग्री है, ठीक है। चलो 450 प्लस थीटा, ओके कैसे होगा, चलो cot थीटा। तो पहले तो देखते हैं 450 ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, जल्दी से बताओ। 9 5 45 यानी कि 9 5 5 5 5 आ रहा है, 5 इसका ऑड मल्टीपल ऑफ है, तो ऑड होगा, दैट्स व्हाई चेंज होगा। cot किसमें चेंज हो गया, tan में, बहुत बढ़िया। cot किसमें चेंज हो गया, tan में चेंज हो गया। अब 450 देखते हैं, 90 90 90 180 270 360, आगे बोलो ये कितना हो जाएगा फिर 360 और ये 45 हो जाएगा ना। तो 45 और प्लस थीटा यानी कि इसमें, तो इसमें क्या cot का तो कुछ दिख नहीं रहा, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो माइनस। क्या आ जाएगा माइनस, पक्का ना। देखो 90 बहुत फास्ट हो गया, 9 यहाँ से यहाँ 90 180 270 360 और 360 प्लस 90 450 और 450 प्लस थीटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 450 यहाँ प्लस थीटा लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली cosine एंड cosec आर द पॉजिटिव, बट यहाँ पर तो tan एंड cot की बात है, इसलिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव डाला, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और इन चीजों को ही हम पहले थोड़ा, ये चीजें थोड़ी अगर आप समझ लोगे तो ये काम भी आने वाली है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी यहाँ तक में, ठीक है। चलो तो अब क्या करोगे, चलो एक फार्मूला कुछ करते हैं, एक जो हमने था ग्रेड में पढ़ा है वो क्वेश्चन कुछ करके देखें, कुछ चलो बता दूं। लिखते हैं 50 ग्रेड 30 मिनट 50 सेकंड, कैसे करोगे बताओ, सोचो। बहुत इजी है, अरे बच्चा जो ग्रेड सिस्टम है, तो 50 को क्या करेंगे, पहले सेकंड वाले को मिनट में करेंगे, फिर टोटल मिनट निकालेंगे, फिर मिनट सॉरी पहले सेकंड है तो सेकंड वाले को, हाँ ठीक तो था, सेकंड वाले को पहले मिनट में करेंगे, फिर दोनों मिनट को जोड़ के टोटल मिनट निकालेंगे, टोटल मिनट को पहले ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर टोटल ग्रेड निकालेंगे, दोनों को जोड़ के फिर ग्रेड को क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला से फास्ट ज्यादा है क्या ज्यादा, इस वाले फार्मूला से क्या होगा, उसे हम चेंज कर देंगे, चाहे डिग्री में बोले तो डिग्री में, रेडियन में बोले तो रेडियन में। बोलो कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट कीजिए, अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, ये सब चाहे चीज। चलो एक चीज देखते हैं, आपका एक टास्क में दे रहा हूं, 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा, ये आपको एकदम एग्जैक्ट बताना डिग्री में, ठीक है। और 1 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन होंगे आपको एग्जैक्ट बताना। एग्जैक्ट मींस क्या, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में आंसर देना, बस आंसर, ये आपका होमवर्क है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे और 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, एग्जैक्टली वो आपको बताना है इन कमेंट पर। एग्जैक्टली का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, डिग्री मिनट और सेकंड तीनों आना चाहिए, ठीक है ना, तीनों आना चाहिए, ओके। जैसे
पॉइंट लिखते हो ना, तो पॉइंट की यहाँ पे तो पॉइंट की तो केस ही नहीं है। अब जैसे हम बोल सकते हैं 1.5 आवर, या हम बोल ये भी सकते हैं 1 घंटे 30 मिनट, ठीक है ना। तो ये चीज बात होती है। तो चलो नेक्स्ट में देख रहे हैं अभी। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या